हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौर विषय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। विशेषकर मेरे सीनियर वैष्णव यहाँ उपस्थित है, मेरा सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं चाहता हूँ आशीर्वाद दें कि मैं कुछ बोल पाऊँ। हालांकि समय हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं। ये कथा होनी चाहिए थी 7:15 बजे, अपने ख्याल 7:45 हो गया है। तो अभी हम कथा नहीं करेंगे, हम इसको 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। क्योंकि ऐसे तो मेरे को जो प्रभु जी जो हमारी हावड़ा की मैनेजमेंट में समय दिया था, 1 घंटा का समय दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा पिक्चर काट दिया। मेरा पिक्चर मेरा फिल्म की जगह मेरा ट्रेलर छोड़ दिया। बोले आप ट्रेलर दिखाओ फिर देखेंगे पिक्चर। तो हम लोग अभी आज कथा नहीं करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्लीज शांति बनाइए, क्योंकि हमने आज जो देखा है और जो सुना है वो क्या है। हमने आज जो देखा है, जो सुना है, अभी तक हमने क्या सुना? हरि नाम कीर्तन। और क्या देखा? क्या देखा? क्या? भगवान का अभिषेक देखा। तो आपने कौन से भगवान के किस रूप का अभिषेक देखा? चैतन्य महाप्रभु। कौन कौन जानता है चैतन्य महाप्रभु को? और कौन कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता हाथ खड़ा। देखिए 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम जानते हैं, और बाकी नहीं जानते किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। लगभग 300 लोग तो होंगे यहाँ पे। लेकिन अभी मैं वापिस पूछ रहा हूँ, कौन कौन जानता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? हरि बोल। और कौन कौन नहीं जानता चैतन्य महाप्रभु कौन है? फिर हाथ नहीं खड़े हुए। संकोच नहीं करते। संशय आत्मा विनश्यति। संशय करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, और हमको जानकारी नहीं होगी तो हमने क्या किया है, क्या देखा है, किस लिए देखा है, तो क्या उपाय उसका उपयोग होगा? कौन है? हालांकि ड्रामा में कुछ हमारा क्लियर हुआ होगा कि वो कौन है। महापुरुष स्वयं कौन है। मैं सब छोटा किया, अपना मंगलाचरण छोटा कर दिया, हमने करताल नहीं ली, कीर्तन नहीं किया। छोटा सा महाप्रभु का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि महाप्रभु भगवान तो अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, और भगवान की लीलाएं भी अनंत है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान बहुत लीलाएं करते हैं, बहुत तत्व देते हैं। भगवान किस लिए अवतरित होते हैं, इसका बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो अभी कौन कौन नहीं जानता कि महाप्रभु, हमारे गौरांग महाप्रभु चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? तो थोड़ा सा 10 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे को मालूम है आप लोग 4 बजे से आए हैं, सबको भूख लगी है। महाप्रभु का उच्चिष्ट महाप्रसाद आप लोग को चाहिए, तो कृपया करके 10 मिनट दीजिए, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। मैं कथा नहीं करूंगा, जस्ट क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो महाप्रभु कौन है थोड़ा सा बताता हूँ। द्वापर बोलते हैं, द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तो अपनी लीला को जैसे दिखाया कि अपनी लीला खत्म करके कलयुग में महाप्रभु है। जो द्वापर के अंतिम संध्या के समय में कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे। कहाँ की लीला? ब्रज में की, और मथुरा में की, और द्वारका में की।
तो उन्होंने लीला की, और क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत विशेष घटना हुई इस लीला में। लेकिन हालांकि बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने लीला की, बहुत सुंदर सुंदर हमारी कथा है। एक विशेष घटना हुई, वहां एक कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। उसमें भगवान ने एक उपदेश दिया। क्या बोलते हैं उसको? उपदेश क्या था? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता थी। भगवान ने गीता का उपदेश दिया। उसमें भगवान ने सब बता दिया कि हम यहाँ दुखी हैं, हम जहाँ एंग्जाइटी में हैं, यहाँ टेंशन में है। भगवान बोले मम उपेते पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। भगवान बोलते नित्यम असुखम लोकम, कि यहाँ सुख नहीं है, हम लोग टेम्परेरी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ परमानेंट होना चाहते हैं। तो जिसने बनाया वो बोलता है यहाँ सुख नहीं मिलेगा, मैंने इसमें प्रोडक्ट में डाला ही नहीं। अब बोले स्वाद नहीं आ रहा, मीठा नहीं आ रहा, मीठा नहीं आ रहा, मीठा नहीं, शरबत पिला रहा, मीठा नहीं है। तो भगवान बोले चीनी डाला ही नहीं, मीठा होगा कहाँ से, ये तीता है। तो भगवान बोलते यहाँ छोड़ो, छोड़ के मेरे धाम आ जाओ। भगवान ने बोला मन ममा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, तो मेरे धाम आ जाओगे। जैसे प्रभु जी बोले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण ग्रहण करो, शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारे सब पाप माफ करके तुमको अपने धाम ले जाऊंगा। तो भगवान ये सारा उपदेश दिए। भगवान बोले मेरा काम खत्म। भगवान ने अपना बोरिया बिस्तर पैकअप किया, बोले बाय बाय। भगवान बोलो वृंदावन चले गए। भगवान को लगा कि मेरे सब संतान है, मेरे कोई पुत्र है, पुत्री है, तो सब मेरी संतान है, तो मेरी बात तो मानेंगे, लेकिन हम कहाँ, हम तो डीठ है ना, कहाँ बात मानने लगे। भगवान वेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग बार बार हम लोग जब करते हैं, बार बार मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल की तरफ नजर जाती है, बार बार हमको बीप नहीं आती, हम देखते हो कहीं मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं हो गया, कहीं बैटरी डाउन तो नहीं हो गई। भगवान भी देख रहे हैं कि यार कोई व्हाट्सएप नहीं आ रहा, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं आया, कोई मैसेंजर नहीं आया, बोले कोई डोरबेल भी नहीं हुई, गोलोक के दरवाजे में कोई बेल भी नहीं बजा। भगवान तो सोचे थे कि मैंने उपदेश दे दिया, सब लाइन लग जाएगी, जल्दी 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 सब लाइन में आ जाएंगे, सब भगवत धाम आने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान देखिए कोई नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर है। ओ भगवान बोले जो मिस्टेक हो गया, बोले जितने बुद्धिमान थे सब तो मेरे साथ आ गए, अब बचे कौन, हम जैसे नलायक। भगवान बोले ओ मैंने शायद गलत दवाई दे दी, अब दवाई का थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। भगवान ने हमको उपदेश दिया कि गीता में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, हमको कैसे भक्त बनना है, कैसे भगवान के हमको शरणागत होना है, कैसे हमारी भगवान के प्रति समर्पण करना है। भगवान बोले तो समझे नहीं, इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। तो बोले ठीक है, प्रैक्टिकल करके तो चेंज करना होगा। भगवान बोले फिर से वापस जाना होगा। तो भगवान वापस आते हैं, इसलिए महाप्रभु के रूप में, इसलिए वो जब भी दिखाए ना भक्त के रूप में। ये नहीं कि हम इस्कॉन वाले हैं तो हम गौड़ियंस हैं तो हम महाप्रभु को भगवान बोलते हैं। ये शास्त्र बोलते हैं कि भगवान है वो हमें, तो बोलते हैं कि ये जो भगवान का ये रूप है इसको छन्ना अवतार बोलते हैं, ये प्रकट अवतार नहीं है। लेकिन इस शास्त्रों में बहुत जगह इसके बारे में दिया हुआ है, बहुत जगह बताया हुआ है। और बोलते हैं कि अहम एव कलो विप्रो नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकम रश्मि सर्वदा, कि मेरा जो अवतार है कली काल में होगा, छन्ना अवतार होगा। हालांकि जब कृष्ण थे वो भी बोलते थे ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, कि मैं योग माया से जगा रहता हूँ, सबके सामने प्रकाश नहीं होता। ये उससे भी महाप्रभु का जो रूप है और भी गोपनीय है, इसको केवल भक्त ही जान पाएंगे। और भगवान ऐसा करते भी हैं। भगवान के निजी पार्षद हैं उनको भगवान बहुत दर्शन देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप नारद पुराण देखिए, गरुड़ पुराण देखिए, स्कंद पुराण देखिए, वायु पुराण देखिए, विष्णु पुराण देखिए, नरसिंह पुराण देखिए, सब में महाप्रभु के अवतरण की डिटेल में दिया हुआ कि महाप्रभु उतरेंगे, भगवान स्वयं महाप्रभु अवतरित होंगे, इसलिए ताकि हमको समझाने के लिए कि कैसे गीता को जीना है। तो ये एक कारण हो गया। और
एक कारण भगवान के हृदय में और भी था। बोलते हैं जब नरसिंह देव अवतरित हुए सतयुग में, तो वो नरसिंह देव ने क्या किया, खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। खंबा फाड़ के हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ दिया, मार दिया। तो इतना भयंकर भगवान का रूप था हम जैसे लोगों के लिए, हालांकि भक्तों के लिए भयंकर नहीं लगता है। 33 करोड़ देवी देवता आए, भगवान को पुष्पांजलि दे रहे हैं, लेकिन कोई पास में नहीं जा रहा। इवन ब्रह्मा जी शिव जी ने रिक्वेस्ट की माँ लक्ष्मी को कि आप ही जाके भगवान को थोड़ा शांत कर दीजिए। बोले माँ लक्ष्मी बोली मैंने जिसकी शादी हुई थी वो सुंदर छबीला था, तो मैं ये तो बहुत डेंजरस है, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो सबने क्या किया, सबने प्रहलाद जी को रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए अवतरित हुए हैं। भक्त के प्रेम के वश में पड़ के भगवान अवतरित हुए हैं। तो प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, प्रहलाद जी माला लिए भगवान के गले में डाल दी, भगवान ने उठा के गोदी में बिठा लिया। भगवान कुछ नहीं, आनंद में तेरे को डर नहीं लग रहा? पर इतना भगवान का रूप, सिंह आधे मनुष्य, अद्भुत रूप, तो डर नहीं लग रहा? बोला मैं, आप सिंह हैं तो क्या हुआ, मैं सिंह का बच्चा हूं। तो सिंह का बच्चा सिंह से क्यों डरेगा? तो जब वो आनंद ले रहे थे तो नरसिंह देव सोचे यार ये आनंद, कितना आनंद ले रहा है मेरी गोद में बैठ के। तो मैंने तो ऐसा कभी आनंद लिया ही नहीं, कभी ऐसा स्वाद मेरे को तो आया नहीं, तो क्या करें, तो मेरे को से स्वाद लेना। तो नरसिंह देव के दिमाग में घंटी बजी, बोले मेरे को भी ऐसा स्वाद लेना है। स्वाद लेना तो कैसे लिया जाए? बोले ठीक है, मैं भी आऊंगा बच्चा बन के। तो वो त्रेता में आते हैं भगवान श्री राम बन के, वो श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। तो कहाँ? साकेत अयोध्या धाम में। जय जय श्री राम। तो राम जी प्रकट होते हैं अयोध्या धाम में। तो अयोध्या धाम में क्या करते हैं? वो छोटे से बालक हैं, माँ कौशल्या है, दशरथ जी है, जो उनके मन में भाव थोड़ा वात्सल्य प्रेम जागा था कि मेरे को भी किसी की गोद में बैठना है, कोई मेरे को भी स्नेह करेगा, मेरे को खिलाएगा, मेरे को पिलाएगा, मेरे को नहलाएगा, मेरे से प्रेम करेगा। सारा कुछ भगवान ने प्राप्त किया। वहां राम जी को प्रकट हुआ। तो राम जी को जब हुआ तो राम जी थोड़े बड़े हुए। तो राम जी को जो भी जब मिलते थे, जैसे विभीषण जी आए तो क्या हुआ, भगवान उनको गले लगाना चाहते थे, तो वो क्या किया, जट से उनके चरणों में गिर गए। जिसको भी भगवान मित्र बनाते थे वो चरणों में पड़ जाता था। समस्या हो गई भाई, बहुत समस्या है, कोई मेरे गले नहीं लगता। तो भगवान बोले मेरे को इसमें भी थोड़ा चक्कर, मजा नहीं आया। इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, इतने युवक हैं, सब आनंद लेते हैं मित्रता का, सखा भाव का, तो मेरा कोई सखा ही नहीं बनता। जिसको मैं सखा बनाना चाहता हूँ वही मेरे चरणों में गिर जाता है, वही सरेंडर हो जाता है, सखा कोई बनता नहीं। तो एक तो राजा के पुत्र थे और मर्यादा पुरुषोत्तम, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन, एक भी कोई कमी नहीं, एक भी इनपरफेक्शन नहीं, एकदम। और इनका ऐसा नहीं, हमारे तो जो नंदलाल हैं तो कृष्ण कन्हैया हैं, वो टेढ़े हैं, उनकी हरकतें भी टेढ़ी टेढ़ी हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे राम जी एकदम सीधे साधे सुंदर सशील, कोई भी उनमें तो कोई मित्र नहीं बनता। लेकिन जैसे भगवान ने लीला रची, लीला हुई, भगवान वन में गए, वन में जब दंड कारने में पहुंचे तो उनको देख के, हालांकि भगवान तो इतने सुंदर है, कोई भी देख ले तो उनको मोहित हो जाए, भगवान तो सब समय सुंदर है, और उनको देख तो भगवान को सब, जो भगवान के साथ तो सबको प्रेम हो जाता था। लेकिन जैसे जो दंड कारण्य में ऋषि बैठे थे, 16,000 ऋषि, वो जो बैठे थे, जैसे उन्होंने देखा कि भगवान आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, तो वो सबके सब खड़े, भगवान की सुंदरता से मोहित होकर सबके सब खड़े हो गए। तो किस लिए? वो प्रणाम तो किया, लेकिन सबके मन में एक भाव जागा। क्या भाव था? वो सब भगवान को माधुर्य रस में पाना चाहते थे। सब चाहते थे कि हे प्रभु, आप हमको स्त्री रूप दीजिए, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप इतने सुंदर हैं। तो क्या हुआ, एक तो भगवान के मन में हो गया सखा, मेरे को सखा नहीं मिले। सखा होता है ना, सखे में सखा बोले सखा, तो जो एक साथ बैठ के खाते हैं, एक दूसरे के मुंह से छीट के खाते हैं, एक दूसरे के मुंह में डाल के खाते हैं, एक दूसरे उचिष्ट खाते हैं, सखा भी नहीं हुआ। और दूसरा, जो ये दंड कारने के ऋषि थे,
इनके मन में जो भाव था, जो प्रार्थना थी, जो भगवान के चरणों में उन्होंने अनुरोध किया, भगवान बोले मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं तो एक पत्नी धर्म को पालन करने वाला हूँ, तो भाई नो चांस। वी पहले तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, और अभी तक सनातन धर्म की डिक्शनरी में तलाक का कोई पर्यायवाची नहीं है। कोई तलाक का पर्यायवाची नहीं है कि कोई तलाक होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। इस मॉडर्न एजुकेशन ने बोलिए या मॉडर्न सभ्यता ने बोलिए या बाहर से आए हुए कुछ आतताई ने बोले, उन्होंने हमारे इस कल्चर को खराब कर दिया। पहले मैं उस दिन बोला था कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि हमको 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। किस किस से? जिसका जो भी आपको मिल गया, या पति पत्नी में जो मिला है उससे हमको संतुष्ट रहना चाहिए, और जो आपकी थाली में परोस दिया गया उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यथा लाभ संतोष, जो आपके कर्मों के द्वारा, कर्म फल के द्वारा आपको मिल गया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो पहले हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं था कि हम पति पत्नी अलग होंगे। कभी पत्नी या कभी पति अपने अलग होने का सोचते नहीं थे। जैसा है मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है, और मेरी पत्नी मेरी देवती है, ठीक है ना, तो दोनों बराबर कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ऐसे चलते थे। हम लोग असुविधा होने से उसको बर्दाश्त, हमारे में भी पेशेंस नहीं है, क्योंकि हम धर्म से दूर हो गए हैं। हमारे जो इम्पेशेंट आई है क्योंकि हम धर्म से दूर हो गए हैं। हमारे जीवन में जो क्लेश हैं, जो चिंताएं हैं, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, क्यों? क्योंकि हम धर्म से दूर हो गए हैं। मैं पहले भी 1 दिन पहले भी ये बोला था कि पूरे दुनिया से सब लोग आए भारत पे आक्रमण करने के लिए। पूरी दुनिया में, चाहे वो अंग्रेज बोलिए, चाहे वो मुस्लिम बोलिए, क्यों आए यहाँ पे? यहाँ कोई आटा दाल सस्ता थोड़ी था, तो यहाँ क्यों आए? क्यों आए? मेरा प्रश्न है, क्यों आए? अच्छा, प्रेम था इसलिए नहीं आए, वो लूटने के लिए आए थे। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो यहाँ क्या भारत में बहुत बड़े मिल कारखाने थे, या बहुत बड़ी फैक्ट्रीज थी, बहुत बड़ा कारोबार था, ऐसा खास कुछ क्या? तो क्यों इतना समृद्ध था? क्यों भारत भूमि इतनी समृद्ध थी? भारत के लोग इतने समृद्ध थे कि हम जब भागवतम पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब भगवान वृंदावन से मथुरा आते हैं, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ कि लोगों के घर के बाहर में जो कलश पड़े होते थे, जिसमें आम के पत्ते होते थे, जिसमें केला लगा होता था, वो सोने के होते थे। वो कलश सोने के, प्लेट सोने की, मतलब इतने समृद्ध थे कि घर के बाहर सोना पड़ा। अभी आप रख सकते हैं सोना बाहर घर के बाहर? हाँ, अभी तो हम डुप्लीकेट ही पहनते हैं, नकली डायमंड, नकली सोना पहन के आते हैं। तो कितना समृद्ध था। तो क्यों समृद्ध था? हमारे पास ना कोई कारखाने नहीं थे, ना फ्लाइट एरोप्लेन की फैक्ट्री थी, ना शिप की फैक्ट्री थी, ना और कोई कारखाना। क्यों समृद्ध था हम? क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे, हम कृष्ण से जुड़े हुए थे, हम राम से जुड़े हुए थे। जब अंग महाराज वेन की कथा आती है, वो क्या अंग महाराज उनके पिताजी का नाम, तो वो बताते हैं कि जब वेन राजा बना तो पृथ्वी में, क्योंकि वो अधर्मी था, पृथ्वी में सब देना बंद कर दिया। और जब वापस पृथ्वी महाराज राजा बने तो पृथ्वी में सब देना शुरू कर दिया। तो हम अपने धर्म से दूर हुए हैं, इसलिए हम दरिद्र हुए हैं। हम जब धर्म से, अपने शास्त्रों से, भगवान से जुड़े होते, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम गोविंद बोलते थे, कृष्ण बोलते थे, राम बोलते थे, उनकी कथा सुनते थे, उनकी कथा करते थे, उनके ही आनंद में रमन करते थे, तब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, कुछ भी समस्या नहीं थी। इसीलिए वो मुसलमान यहाँ आके अटैक किए, वो अंग्रेज यहाँ आए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा समृद्ध थे। क्यों थे? हम भगवान के साथ जुड़े हुए थे, जो सारी सृष्टि के मालिक है। जब हम उनके साथ जुड़े थे, हमको कोई समस्या ही नहीं थी। और अभी हम उनसे दूर हो गए हैं, तो हमारी समस्या का कारण एक ही है कि हम भगवान से दूर हो गए, और कोई कारण नहीं। हमारे पास कोई धन की कमी नहीं है, कोई
संसाधन की कमी नहीं है, कोई बल की कमी नहीं है, कोई बुद्धि की कमी नहीं है, कोई विवेक की कमी नहीं है। कमी एक ही है कि हम भगवान को स्मरण करना भूल गए हैं, भगवान का चिंतन करना भूल गए हैं, भगवान का कीर्तन करना भूल गए हैं, भगवान के कैसे अपने हृदय में बसाना वो भूल गए हैं। जब भगवान हमारे घर में होंगे तो कोई क्लेश नहीं होगा। जब हमारे बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृंदावन नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अपने घर को वृंदावन बना लो। जब पति पत्नी उनके बच्चे घर में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो कीर्तन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, कथा करेंगे, भगवान का अर्चन पूजन करेंगे, भगवान को लगाया हुआ भोग उत्कृष्ट के रूप में, प्रसाद के रूप में, तो घर से सारे क्लेश मिट जाएंगे। कुछ नहीं वजह, सब सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होगा। भगवान गीता में बता रहे, महात्मनस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति आश्रम, जो भगवान की भक्ति करेगा यहाँ भी इस भौतिक जगत में भी खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। बोलते हैं संत महात्मा क्यों खुश रहते हैं? और संत महात्मा बोलते हैं कभी घी से सना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, लेकिन वो आनंद में है। कभी आप हलवा पूड़ी खीर खिला दो प्रसाद समझ के हरे कृष्णा, कभी नहीं मिला चना मिला सूखा बोलेंगे हरे कृष्णा, कभी वो भी नहीं मिला यमुना का जल गंगा का जल पी के हरे कृष्णा, क्योंकि हर के हृदय में वो कृष्ण बैठे हैं, इसलिए वो सेटिस्फाइड हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उनका क्या है? चिंतन, कि हमारा लक्ष्य है इस भव सागर को पार करना। हमारा लक्ष्य यहाँ रहना नहीं है, यहाँ ना कोई रहा है ना कोई रह सकेगा। कोई ऐसा नहीं है जो जहां ऐसा कोई दिखता है आपको कि जो हजारों सालों से यहाँ रह रहा हो, तो हम कैसे सोचते हैं हम यहाँ रहेंगे? तो प्लानिंग होनी चाहिए अपने जो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने के लिए। यहाँ की प्लानिंग छोड़ दो। बोलते हैं कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत भय। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, आप भगवान सारी रुकावटें हटा देंगे, सारे आपके जीवन के कष्ट मिटा देंगे। हमें भक्ति करना, हमारे जीवन में कमी है सिर्फ हरि नाम की, भक्ति की, और कोई कमी नहीं है हमारे जीवन, सब कुछ है। ऐसा भगवान हमारी सारी व्यवस्था करेंगे। भगवान गीता में गारंटी देते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परवास्ते तेषम अहम नित्य युक्तानाम योगक्षेम वहाम्य हूं, कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं, उसके पास जो नहीं है, जो उसको चाहिए मैं उसको देता हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत गर्व से साथ कहता हूं, बहुत गर्व से कहता हूं कि आज इस कली काल में ISKCON से बढ़िया कोई संस्था नहीं है, जो पूरी दुनिया में घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में जाके हरि नाम का वितरण कर रही है, जो गीता को सिखा रही है, भागवत को सिखा रही है, भक्तों का संग दे रही है। जब मेरा बड़ा बेटा जिसका अभी जो कीर्तन कर रहा था गौरांग पैदा हुआ, मैं नहीं जानता था महाप्रभु कौन है। मेरे को यही मालूम था कि वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। मेरी सिस्टर थी, वो भक्त थी, बोले कि तेरे घर में बेटा होगा तुम गौरांग नाम रखेगा? मैं हाँ रख दूंगा, क्या है उसमें, अच्छा भक्त बनेगा तो। लेकिन आप वैष्णव की कृपा से मेरे को मालूम पड़ा वो भक्त हैं, भक्त के रूप में, लेकिन वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण है। राधा बाब में जो आए हैं स्वयं कृष्ण आए हैं, वो कोई अन्य नहीं है। तो बोले श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो राधा कृष्ण है, वो और कोई नहीं है। वो जो गौरांग महाप्रभु हैं, बोले कृष्ण वर्णम कृष्ण अकृष्ण, कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण का वर्ण लेके नहीं आए, वो राधा रानी का वर्ण लेके आए, राधा रानी का भाव लेके आए हैं। कृष्ण है, लेकिन वो हमारे लिए आए हैं। अभी अभी गए थे, उनको फिर से आना पड़ा, हम नलायकों के लिए, ये समझे नहीं हम। बोले ठीक है मैं तुमको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। तो राम जी को सखा और दंड कारने का ऋषि का, बोले दो, पहले एक प्रॉब्लम थी, दो प्रॉब्लम होगी। हम वो नंदन के रूप में आ गए, तो ब्रज में प्रकट हो गए। तो ब्रज में प्रकट हुए, लीलाएं की, उनकी लीलाएं तो अति मधुर हैं। हम लोगों तो सीधी, मैं ये नहीं कहता कि भगवान की हर रूप की लीलाएं मधुर हैं, लेकिन हमने तो कृष्ण की लीलाएं ज्यादा सुनी है और हमको उसमें बहुत स्वाद आता है, और खासकर ब्रज की लीलाएं।
ब्रज में भगवान ने जो लीला की हैं, तो भगवान आए, तो जब भगवान आए ब्रज में लीला कर रहे हैं, तो भगवान को भी मन में दुविधा हो गई। बोले क्या चक्कर है भाई, ये समझ नहीं आ रहा, मन में समझ को नहीं आ रहे हो कि क्या ये चक्कर क्या है, चक्कर क्या है। बोले कि मैं राधा रानी के का जो भक्ति है वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसका स्वरूप क्या है राधा रानी की भक्ति का। और राधा रानी, दूसरा प्रश्न उनके मन में, एक तो राधा रानी की भक्ति का स्वरूप नहीं जान पा रहा हूँ, दूसरा कि मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी मेरे से प्यार करती है। बोले सब चीज में मेरे से श्रेष्ठ राधा रानी, गुणों में, चाहे वो वैराग्य हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, हर सौंदर्य हो, सब चीज में श्रेष्ठ मेरे में ऐसा क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। तीसरी चीज कि क्या चीज है जब राधा रानी मेरी सेवा करती है, उस सेवा में और आनंद निरंतर आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो क्या उसमें आनंद में क्या स्वादन करती है। ये पहले एक समस्या थी, फिर दो समस्या, फिर तीन समस्या होगी। तो इसलिए महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए कि राधा रानी के रूप को, वर्ण को लेके और राधा रानी के भाव को लेके समझने के लिए कि राधा रानी की भक्ति का स्वरूप क्या है, राधा रानी की सेवा का स्वरूप क्या है, और कृष्ण में ऐसा क्या है कि हम सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस सब समय वो भगवान को स्मरण करते हैं। भगवान के भक्त सब समय कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते हैं, सब समय कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो जो महाप्रभु हैं वो कृष्ण हैं, लेकिन वो राधा रानी के रूप में, राधा रानी के वर्ण में, राधा रानी के भाव में कृष्ण की भक्ति का आस्वादन करते हैं। तो मैं इसलिए ये छोटा सा बोला कि हम समझें कि जो महाप्रभु हैं, जो गौड़ियस हैं, जो इस्कॉन वाले हैं, गौरंगा 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 गौरंगा, नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद, गौरंगा गौरंगा गौरंगा, नित्यानंद नित्यानंद गौरंगा। सब समय क्यों गौरांग गौरांग करते हैं? बोलते हैं कि जो इस कलिकाल में गौरांग महाप्रभु को याद करेगा, याद और उनके चरणों में अपने को समर्पण करेगा। एक बात और मेरे को अभी भी याद आई कि जब कृष्ण आते हैं तो वो कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति देने के लिए एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त है? अभी हमने चलते, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम, पहले तुम लोग मेरी शरण में आओ तो मैं तब तुमको भक्ति दूंगा या तुमको कृष्ण प्रेम दूंगा। महाप्रभु उल्टा करते हैं, महाप्रभु डोंट वरी, पहले मैं तुमको कृष्ण प्रेम दूंगा, बाद में तुम्हारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु बोलते ना भगवान गीता में, प्रीत्यानाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान साधुओं को आनंद देने के लिए आते हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में दुष्टों को वध करने आते हैं, लेकिन महाप्रभु के रूप में दुष्टता को वध करने आते हैं। जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर जगाई मदाई ने अटैक किया, उनको मार के उनका थोड़ा माथा फोड़ दिया, तो महाप्रभु ने सुदर्शन का आह्वान कर लिया। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोले? हे प्रभु, इस अवतार में आपका ये कार्य नहीं है। क्यों? बोले सुदर्शन बुला लिया, इसका वध करूंगा। बोले आप इस कली काल में, आप बोले ना कि जो नलायक बचे हैं, जो ढीठ है वही हैं, तो आप किस किस का वध करोगे? तो हम जितने, सब तो पापी हैं यहाँ पे जो बचे हैं, तो आपको सबका वध करना पड़ेगा। तो वध इनका नहीं करना, किसका करना है? बोले पाप की वृत्ति का वध कर दो। तो जब फिर उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, बोले पहले कृष्ण प्रेम लो, कृष्ण प्रेम लेने से हरि नाम है, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर बोल देंगे, महाप्रभु लेके गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, और दोनों हाथ खड़े करके बांटा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एने छी औषधि माया नासी बारे लागी। आगे
हरि नाम महामंत्र लो तो भी मांगे। एक ही शर्त है, महाप्रभु आए हैं माया की इस भवसागर की दवाई देने के लिए। सिर्फ आपको मांगना पड़ेगा, खड़े होके, बस हाथ जो खड़े होकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु के, जगत गुरु शिला प्रभुपाद के, जय गो सीतानाथ प्रेमानंदे। तो मैं यही विराम देता हूं। तो जो महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण हैं और कोई नहीं है। तो कली काल में वो पतित पावन अवतार हैं, उनसे ज्यादा इजी भक्ति कोई नहीं दे सकता। इतना सुख उन्होंने इजी कर दिया कि सिर्फ हरि नाम लो और वापस चलो। इतना इजी, सिर्फ हरि नाम लेना है और भगवद आप वापस जाना है और भक्तों का संग करना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सब लोग भक्तों का संग कीजिए। शिला प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दे दिया है, हमको कीर्तन दे दिया, हमको जप दे दिया, हमको अर्चन दे दिया, हमको भजन दे दिया, हमको प्रसाद दे दिया, भक्तों का संग दे दिया, हमको तीर्थ यात्रा दी, सब दे दिया, कुछ बाकी नहीं है। तो इसका आनंद लीजिए। आप सबको आनंद आया? तो आज आवाज कम है, सबको आनंद नहीं आया, वो थोड़े से आगे वालों को आनंद आया, पीछे वालों दिखा नहीं, इसका मतलब ना। तो किस किस को आनंद नहीं आया हाथ खड़ा कीजिए। अगर किस किस को आनंद आया तो ठीक से बताइए कितना आनंद आया। ये इस शिशु से बाहर आवाज गई नहीं है। वो विवेक सामने विवेक विहार है ना, वहां तक आवाज जानी चाहिए। अगर सच में आनंद आया तो फिर से एक बार फिर से अभी हम लोग 10 मिनट का समय और लेंगे। अगर आपको प्रश्न तो पूछ सकते हैं कुछ, नहीं तो अभी हम लोग भगवान की महाआरती करेंगे। भगवान का आरती होगा, उसके बाद हम सब लोग एक साथ प्रसाद लेंगे, ठीक? अच्छा, भगवान को भोग लगाया नहीं भोग अंदर? हम भगवान को भोग ऑफर करेंगे, जो सब माता ये लोग बना के लाई हैं, 56 भोग, 108 भोग या 216 भोग, इतना सब भोग लगाएंगे और फिर भगवान का आरती करके उस प्रसाद महाप्रसाद को उच्चिष्ट के रूप में सेवन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सीनियर वैष्णव के चरणों में प्रणाम। और उनसे अगर कोई क्षमा, अगर गलती हुई तो मेरे को क्षमा करेंगे, और अगर कोई करेक्शन है तो वो कर सकते हैं। मेरा कोई गलती हुई तो मेरे को बता सकते हैं। मैं आपके चरणों में धन्यवाद करना। हरे बोल, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।